अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिका व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक़्क़ुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। देखिए, कल बात चल रही थी यानी पिछली आयत में कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये खुशखबरी दे रहे थे कि जो लोग ईमान लाए हैं और ईमान के साथ नेक अमाल करते रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत के अंदर जो है दाखिल फरमाएंगे और जन्नत के अंदर वो जो कुछ चाहेंगे उसको वहाँ मिलेगा। और यही सबसे बड़ी नेमत है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? मरने के बाद इंसान को दो जन्नत की जगह मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। और आगे ये भी फरमाया कि हम जो दावत व तबलीग वाला काम कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी के ज़रिए से कुफ़ार मुशरिकीन को कह रहे हैं कि हम जो तबलीग वाला काम कर रहे हैं इसकी उजरत हम अल्लाह से मांगते हैं, तुमसे हम नहीं मांगते हैं। हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा जो रिश्तेदारी है उसका तुम लिहाज रखो और मेरी बात सुन लो। अगर अच्छी लगे तो अमल करो, ईमान ले आओ, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, उसको जो है किसी के सामने जो उसकी बुराई नहीं करना है। यहाँ पर एक पॉइंट की बात यह है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसकी तारीफ़ कीजिए। अगर आप तारीफ़ भी नहीं कर सकते हैं तो अपना खामोशी से चुपचाप रहिए, है कि नहीं। ये दो तीन काम ऐसे हैं जिनको आदमी अगर कोई कर रहा है ना तो उसको पीछे से जो है डंटा जो है करते रहता है, वो नया काम शुरू कर दिए। किसने कहा आपसे काम शुरू करने के लिए? भाई कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई। अब जैसे कि ये 2-3 हफ्ते से जो जमात का काम, ये गश्त वाला काम, खुसूसी मुलाकात जो नहीं हो रही ना, ये नतीजा देख रहे हैं आप। आज ज़ोहर में 5 लोग थे, असर में 5 लोग थे, मगरिब में 8 लोग थे और अभी 10-12 लोग थे। यही होगा। ये अगर काम अगर 1 महीना और छूट जाए ना तो बस यही 4-5 लोग हम ही लोग नज़र आएंगे फिर। तो ये गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हम लोगों की है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, क्यों भाई तुम तो नमाज़ अदा करते थे, तुम्हारे जो पड़ोसी, तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारा जो चचा है, तुम्हारा जो पोता है, वो सब कहाँ? उसको तो तुम कभी दावत नहीं दिए थे। तो हम फंस सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये काम शुरू करना होगा। ये काम जो नहीं हो रहा है ना, बहुत इसका असर बहुत ख़राब होने वाला है आगे चल के। इसलिए कि अगला जो ज़माना आ रहा है ना, वो हम में से एक भी नौजवान आपको आगे जो नज़र आएंगे, एक भी नमाज़ी नहीं आएंगे। जब एक नौजवान अभी नहीं आ रहा है, एक बच्चा अभी नहीं आ रहा है 10-12 साल का, 5-6 साल का, तो आगे चल के वो बच्चा क्या नमाज की आदत होगी। आज हम लोगों के जो है बचपन से हमारे अब्बू हम लोगों को नमाज में लेके जाते थे, उनके बाजू में जाके नमाज़ अदा करते थे, उनको देखते थे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करते थे। तो आज आदत है, आदत बनी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला काम ले रहा है किसी तरह। बचपन से जो जिस चीज़ की आदत लगी रहेगी उसी वक्त से ये काम चलता रहेगा। अब किसी कहने वालों ने कहा कि अगर अभी की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में अगर पीछे बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है तो अगला हमारा नस्ल जो है एक भी नमाजी नहीं रहेगा, कोई नमाज के लिए नहीं आएगा। सिर्फ जुमा में आ जाएगा तो आ जाएगा, अब वो भी नहीं आएगा। बाकी अल्लाह रहम करे। तो वही कह रहे हैं कि हम लोगों से ही पूछ होगी कि भाई तुम तो नमाजी थे, अपने आप को नमाजी कहते थे, जाते थे नमाज के लिए, लेकिन तुम्हारे घर में बीवी बाल बच्चे सोया हुआ था, तुम्हारा पड़ोसी जो है कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, सब कैसे होगा? और ये इसलिए हो रहा है कि औरतों की बेनमाजी की वजह से हो रहा है। हम लोग तो यहाँ आके बैठ के सुन रहे हैं, औरतें घर में बैठ के जो है सो रही हो, गिबत कर रही होगी या सो रही होगी। सुबह उठते ही सबसे जो 5-6 औरतें जमा हो गई एक जगह, गिबत शुरू। सुबह शाम यही हो रहा है, मारपीट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। तो उनकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की कि हम लोगों ने उसका इंतज़ाम नहीं किया है। आप अक्सरों शहरों में, अक्सर आप जगहों पे अभी के दौर में देखा जा रहा है, हर जगह ये निज़ाम बनाया जा रहा है। इसलिए कि इतनी बेहयाई या बेदीनी फैल रही है, ख़ास तौर से औरतों की वजह से, कि औरतें तो बेदीन हैं, उनको उन तक ये दिन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से औरतें इधर उधर घूम रही हैं, किसी की बुराई, ग़ीबत, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो औरतें, हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है मस्जिद में आते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, सुन लेते हैं, उनका क्या होगा? हम तो कहीं मतलब जब अगर औरत अगर नमाजी बन जाएगी ना तो फिर देखिए नौजवानों की पिटाई एकदम कस की होगी।
कहेंगे जाओ नमाज के लिए, वो खाना नहीं देंगे हम। अगर औरत नमाजी बन जाए तो औरत अगर ठान ले कि इससे नमाज अदा करवाना है तो करवा के रहेगी, चाहे डंडा के ज़रिए से हो या खाना के ज़रिए से हो, कि जाओ खाना नहीं खिलाएंगे तुमको आज। तो सारी जो है जो ख़राबी जो हो रही ना औरतों की वजह से हो रही है। अब लोग ये कहते हैं कि जो है मस्जिद के अंदर आएंगी तो बेहयाई फैलेगी, बुराई फैलेगी। तो यही बात हम कहते हैं कि जब आपकी औरत बाज़ार में जा रही है वहाँ बेहयाई नहीं फैल रही है। जिस तरह औरत बाज़ार में जा रही है बुर्का पहन के, वही औरत यहाँ भी आ सकती है बुर्का पहन के, आ सकती है, आने में क्या है। जिस तरह वहाँ यहाँ अगर बुराई नहीं फैल सकती है तो बाज़ार में भी नहीं फैल सकती है। अगर बाज़ार में अगर नहीं फैल रही है तो मस्जिद के अंदर तो हर आदमी सोचता है मस्जिद अल्लाह का घर है, चुपचाप बैठे रहो, सुकून से रहो, मस्जिद के बाहर जो करना है करो। इतना तो हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला देखिए दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ये निज़ाम शुरू करवा दे किसी के ज़रिए से। बाकी अल्लाह ताला देखें। अब आगे कह रहे हैं कि अम यक़ूलून अफ्तरा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये लोग ये समझते हैं कि ये पैगंबर जो है झूठ मूठ के अपने तरफ से जो है ये कलाम पेश करता है और अल्लाह की ज़िम्मे लगा देता है। क्या मतलब कि मोहम्मद जो है अपने मन से जो है कलाम हम लोग को सुना आता है कुरान शरीफ और कहता है ये अल्लाह का कलाम है। देखिए इतना भारी इल्ज़ाम लगा दिया, क्या है, इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा दिया अल्लाह के नबी पर कि मोहम्मद जो है अपने तरफ से कलाम सुनाता है और कहता अल्लाह का कलाम है। नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका, याद रखो अगर कोई शख्स भी ऐसा अगर करता है तो हम उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। क्या मतलब कि दुनिया के अंदर कोई शख्स भी झूठा नबी का दावा करेगा तो उसको हम पनपने नहीं देंगे, उसको हम चलने नहीं देंगे, कभी न कभी ज़ाहिर होगा। जैसे सुने भी होंगे कई मरतबा जो है हिंदुस्तान दुनिया के अंदर कई लोग जो नबी का दावा किए लेकिन ऐसा झूठा साबित हुआ कि फिर अभी दोबारा वो अभी तक चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स भी झूठ बोलेगा कहीं पर भी और वो ये सोचता है कि हम छुप के काम कर लेंगे, झूठ बोल के काम चला लेंगे, तो अभी तो काम चल सकता है लेकिन आगे चल के वो झूठ कभी न कभी खुल के रहेगा। क्या है, खुल के रहेगा कभी न कभी, चाहे मरने के बाद हो या ज़िंदा में है, कभी न कभी ये झूठ जो है खुल जाता है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना है और जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किया उस पर अमल करना है। वो कहते हैं ना कि जो है बनावट के उसूल, यानी कि जो फूल बनाते हैं कागज़ पर उससे खुशबू आती है, नहीं आती, इसलिए झूठ फूट का वो फूल बनाया गया है। असल खुशबू ये फूल जो लगे हुए हैं, ये दरख्त जो लगा हुआ है, इसका खुशबू सबसे असल है, इसकी खुशबू हमेशा बाकी रहती है। तो असल जो है वो कभी न कभी ज़ाहिर होता है और जो गलत है ना वो गलत कभी न कभी साबित होगा जी। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई इस दुनिया के अंदर नबी वाला नबूवत का दावा करता है और कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं जो कलाम पेश कर रहा हूँ मैं अल्लाह का कलाम है, मेरे ऊपर वही नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे और ऐसा मोहर लगाएंगे कि सारी दुनिया के सामने वो जलील होकर रहेगा जी। अब आगे कह रहे हैं कि वयमहुल्लाहुल बातिला, और अल्लाह ताला बातिल को मिटाता है। बातिल मतलब ख़राब चीज़ को, गलत बातों को, गलत चीज़ों को, जो रस्म व रिवाज दुनिया के अंदर चल गया है ना, गलत जो रस्में चल गई हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और ख़त्म करके रहेंगे अल्लाह ताला, ये अल्लाह का वादा है। जैसे कि जो है आप लोग देख ही रहे हैं कई जो है लोग जो है ऐसे ऐसे फ़िरक़े बन रहे हैं और बातिल फ़िरक़े बन रहे हैं, कुछ दिन चलता है उसके बाद फिर दब जाता है। शुरू में खूब चर्चा होता है, फिर बाद में दब जाता है धीरे धीरे, कोई चर्चा नहीं होता है। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वयमहुल्लाहुल बातिला, हम बातिल चीज़ों को, गलत बातों को, जो जिस तरह की जो बातें लोग बना रहे हैं, गलत फ़िरक़ा बना रहे हैं, उनको हम मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हमेशा के लिए। अब आगे कह रहे हैं कि वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह ताला हक़ बात अपने कलिमात के ज़रिए जो है लोगों में आम कर देता है। जब देखे होंगे जो हक़ बात होती है ना वो सब बोलता है और सबके सामने, सबके दिमाग में ये बातें हैं। जैसे कि कुरान ने बयान किया हक़ बात के जो है ज़मीन में तमाम भाई बहनों का हिस्सा बराबर मिलेगा, चाहे वो नाफरमान हो या कुछ भी हो, हर आदमी जानता है, जानते हैं कि नहीं सब लोग, लेकिन कहाँ कोई अमल करे।
वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, अल्लाह ताला हक़ बात अपने कलिमात के ज़रिए सबके सामने बता देता है और फैला देता है। अब अमल करे या ना करे ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं। कुरान ने साफ साफ बयान किया है। यही कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जो साफ साफ खोल खोल कर बयान करता है, किसी से डरने वाले नहीं, एकदम सबका जो है खुल बयान कर देता है जी। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर, तो याद रखो कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर जो बात छुपी हुई है ना, उसकी बात को भी अल्लाह ताला जानता है। क्या मतलब, अगर मोहम्मद वाकई में अंदर अंदर दिल में ये रखा हो कि हम तो झूठ बोल रहे हैं या उसके अंदर कोई और गलत बातें हैं, तो याद रखो कि मोहम्मद के दिलों के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है उसके दिल के अंदर जितनी भी बात छुपी हुई है ना, सब बातों को मैं जानता हूँ, ये कहने का मतलब जी। अब आगे कह रहे हैं कि वहुवल्लज़ी यक़बलुत-तौबता अन इबादिही, और जो शख्स तौबा कर लेता है, अगर किसी से गलती हो गई, मान लिया किसी ने कह दिया गलती से जो है कोई गलत बात किसी को कह दिया या किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, फिर बाद में वो अगर तौबा करता है, माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्यात, तो अल्लाह ताला उसके अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है और जो बुराइयाँ जो उसने की है ना, उसकी बुराइयों को मिटा देता है, माफ़ भी कर देता है और उसको मिटा भी देता है। क्या मतलब, एक होता है कि इंसान माफ़ कर दिया लेकिन कहता हमको याद है अभी तक दिल के अंदर तुम जो हमको तकलीफ़ पहुँचाए थे वो अभी तक याद है, तो इंसान कह रहा हम तो माफ़ कर दिए लेकिन दिल के अंदर लेके बैठे हुए हैं। तो ये है, अल्लाह ताला कह रहा हमने माफ़ भी कर दिया और इसके गुनाहों को मिटा भी दिया, ख़त्म भी कर दिया, डिलीट कर दिया हमेशा के लिए, चलो कोई बात नहीं, जाओ माफ़ कर दिया और मिटा भी दिया। ये है, तो हम अगर हमसे कोई अगर माफ़ी मांगे तो हम सच्चे दिल से माफ़ करें और अपने दिल में ये ख्याल रखें कि तुम्हारी बातों को हमने भुला दिया है, सब मिटा दिया है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है इंसान से, ये है। अब आगे कह रहे हैं कि वयअलमु मा तफ़अलून, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है जो कुछ तुम करते हो। क्या है, अल्लाह ताला बखूबी जानता है हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, क्या है, अल्लाह ताला जान रहा है जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला हमें यही पैगाम दे रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई शख्स भी गलत दावा करता है, अगर वो गलत नाइंसाफ़ी करता है किसी के साथ और वो ये समझता अपने आप को हम अच्छा इंसाफ़ किए हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम कभी न कभी उसको लाकर लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे। क्या है, लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे। एक चीज़ हम और आप अपने आप से भी कह रहे हैं कि देखिए, बेटा या बेटी हो, कोई भी इंसान हो, कितनों ही नाफरमान हो, उसका जो हक़ बनता है कुरान ने जो बयान किया वो हमें देना होगा। क्या आप किसी से फतवा ले लीजिए, आप जितने भी मुफ्तियाने किराम है सबका यही कहना है कि आपका बेटा कितना ही नाफरमान हो, ठीक है मानते हैं नाफरमान है, लेकिन उसका जो हक़ बनता है दे के आप साइड कर दीजिए। सबसे आसान तरीक़ा है क्या है कि बेटा लो, तुम्हारा ये हिस्सा ज़मीन में बनता है, लो यहाँ से खसको, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमको उससे मतलब नहीं। ये इंसाफ हुआ। अब ये नहीं कि अगर नाफरमानी कर रहा है भागो यहाँ से, तुमको हिस्सा नहीं देंगे, ना ना ना, ये नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे और दुनिया के अंदर दिखला के रहेंगे लोगों को। लोग समझते हैं कि यहाँ बच जाएंगे, ना 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 ना, अल्लाह ताला यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि हम ये गलत चीज़ों को कभी पनपने नहीं देंगे, हम कभी न कभी लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला उसी के ज़रिए से सबके सामने ये कहे कि हमसे गलती हो गई, हम जो अपने बेटों को ज़मीन में हिस्सा देते हैं, हो सकता है वो कह दे। अगर नहीं कहेगा तो आखिरत में अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, बचेगा नहीं। क्या है, बचेगा नहीं। इसलिए कि कुरान व हदीस साफ साफ कह रहा है कि बेटा आपका नाफरमान हो, माजूर हो, पाँव से, हाथ से, आँख से, कान से, जैसा भी हो, उसका हिस्सा बनता है तो बनता है। हाँ, अगर नहीं लेने के लायक है और आपकी ज़िंदगी में ही चला गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो मसला ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा है वो, तो आपको देना होगा। क्या है, आपको देना होगा जी।